हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल सुजीत पांडे एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो कि कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 ईस्वी में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 4, यह सिद्धांत कि स्वतंत्रता भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, लिंगथिंगो का अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन 5, रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, 1773 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी, 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लगाया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को। क्वेश्चन नंबर 13, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था। आपका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 ईस्वी के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। आपका सही आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी होगा। क्वेश्चन 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के। क्वेश्चन नंबर 18, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1945 ईस्वी में। नंबर 19, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किया था। आपका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 21, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया था। आपका सही आंसर ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता
प्रांतीय स्वायत्तता थी? आपका सही आंसर ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आपका सही आंसर ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909 में। क्वेश्चन नंबर 25, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? आपका सही आंसर ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को। अगर हमारे वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को एक लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए बाय।